Good morning, student of class 4. I am your computer teacher Sanjay sir. Hope you all are fine. Today, I am going to revise some important topics from chapter number 1, computer, storage and memory device. Okay. And in this video, I am going to discuss about data and information and measuring memory. Okay. So these two topics I am going to discuss in this video. And this is the syllabus for third term examination. Okay, chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, all are these chapters are included in the थर्ड टर्म एग्जामिनेशन। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जितना भी सारा चैप्टर्स है यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड आप लोगों को क्या करना होगा, दोबारा से इन जितना भी चैप्टर्स है ऑल 7 चैप्टर्स आप लोगों को अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ना होगा। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये थर्ड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। ओके, सो फर्स्ट इज a computer is an electronic device that works according to the instruction given by us. It has the ability to accept data in the form of raw facts and figures such as number, character और other symbol। आप लोगों को पता ही होगा कि जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो मेनली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और वो किस तरह से काम करता है, हम लोग जब भी कोई इंस्ट्रक्शन उसमें देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। ओके, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। और डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जो कि नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और अदर्स कोई सिंबल भी हो सकता है। ओके, द डेटा इट्स and the data in its own has no meaning. It becomes meaningful only after processing by computer. That means जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग जब कंप्यूटर में देते हैं तो क्या करता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ही जो डेटा होता है उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट होता है। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। ओके, the processed data which has a proper meaning, okay, which has a proper meaning is called the information। जब वो डेटा हम लोग जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आईपीओ साइकिल क्या होता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, जब भी हम लोग कोई भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको एज ए इंस्ट्रक्शन हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं। ओके, उसके बाद उसी डेटा को क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट आना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल रिजल्ट आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेटा प्लस मीनिंग। दैट मीन्स जब हम लोग डेटा को इनपुट करेंगे वो तो मीनिंगलेस रहता है, उसके बाद जब मीनिंगफुल हो जाता है प्रोसेस के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, नाउ first is data and information। okay, example of data and information, marks obtained by a student in 5 subject it। दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो डाला गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। ओके, और इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स बाय 5, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। सिमिलरली price of a product and quantity of a product, it is called data। okay, total cost can be calculated by multiplying the price and quantity of the products, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये डेटा हम लोगों ने इनपुट किया। ओके, उसी के बाद इसी डेटा को लेके कैलकुलेट करके हम लोगों को परसेंटेज भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के बाद ये जो पूरा का पूरा जो हुआ है इसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा which is then processed by the central processing unit। मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि हम लोग जो डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उसको जो सीपीयू है हम लोगों का वो क्या करता है, उसी डेटा को प्रोसेस करता है।
The processed information can then be displayed or printed using the output device. ओके, आउटपुट डिवाइस कौन सा है आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि हो गया मॉनिटर, हो गया प्रिंटर, हो गया एक्सेट्रा। ओके, ये सब जो है ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। जब हम लोग कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो या इस डिवाइस में हम लोग को शो कराया जाता है। ओके, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि जो रिलेशन है बिटवीन इनपुट प्रोसेसिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने रॉ डेटा को इनपुट किया, ओके, उसके बाद सीपीयू के अंदर ये जो डेटा है वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, A computer needs memory to store data and instruction that are used during the processing. It also needs memory to store process output. ओके, दैट मीन्स हम लोग जब भी कंप्यूटर में काम करेंगे, कंप्यूटर कुछ मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरी लगता है। ओके, जहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है कि जो डेटा हम लोग दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसको भी स्टोर कर सकता है, और जो प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा निकल के आता है उसी को उसको भी स्टोर किया जा सके। इसीलिए जो कंप्यूटर है वो कुछ मेमोरी कंप्यूटर के अंदर रहता है। ओके, now how to measure memory? So there are various units such as kilogram and gram for measuring weight and meters, okay, and kilometers for measuring distance। हम लोग को पता है, हम लोग जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर मीटर में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली देयर आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी। उसी तरह से हम लोग जब कंप्यूटर का जो यूनिट्स है, उसको कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसको हम लोग कुछ यूनिट्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं। ओके, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन and can understand only two state. First is on and second is off. On means represented by 1 and off means represented by 0. The language of 0 and 1s understood by the computer is known as binary language. तो binary language क्या हुआ? कंप्यूटर को आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने बोला था कि कंप्यूटर को खाली दो ही चीज़ आता है, एक होता है जीरो समझना और एक होता है वन को समझना। ओके, कंप्यूटर का जितना भी सारा कुछ काम होता है खाली जीरो और वन ही समझता है कंप्यूटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, the data stored in the computer memory in the form of 0 and 1s which are called bits or binary digit। हम लोग जितना भी सारा डेटा हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करें, कंप्यूटर उसको क्या करता है कि 0 और 1 समझ के स्टोर करता है। ओके, and the data is stored in the computer memory in the form of 0 and 1 which are called bits और बाइनरी डिजिट। ओके, इसको हम लोग 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। ओके, बीट जो बीट होता है वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का। ओके, ये इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो बीट होता है वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। ओके, कंप्यूटर का। The capacity of a computer memory can also be expressed in terms of bytes. A combination of 8 bits makes a 1 byte. That means एक बीट, जो बीट मैंने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक बीट। ओके, अगर उसको 8 बीट हो गया तो उसको हम लोग बाइट्स बोलेंगे। ओके, इसी तरह से जितना बाइट्स बढ़ता रहेगा वो यूनिट चेंज होता रहेगा। ओके, देयर आर other bigger units of measuring memory। आप लोग इस टेबल में देख सकते हो कि बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स। मैंने पहले ही बोला एक बाइट जो बीट्स जो होता है वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स। दैट मीन्स 8 बीट्स से 1 बाइट होता है। ओके, उसके बाद किलो बाइट क्या होता है, 1024 बाइट से 1 किलो बाइट होता है। उसके बाद मेगाबाइट आ गया, 1024
केबी से क्या होता है 1 मेगाबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट हो गया, उसके बाद टेराबाइट हो गया, उसके बाद पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिमिलर नंबर है 1024, 1024, 1024, सब में 1024। दैट मीन्स 1024 से ही आपका जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, 1024 बाइट्स अगर हो गया तो उसको हम लोग एमबी बोलेंगे, मेगाबाइट बोलेंगे। 1024 MB अगर हो गया तो उसको हम लोग टेराबाइट बोलेंगे। ओके, 1024 TB अगर हो गया तो उसको हम लोग पेटाबाइट बोलेंगे। ओके, सो ये जो चार्ट है इसको आप लोग को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जो है ये सब यूनिट से होता है कंप्यूटर मेमोरी का। ओके, जितना भी सारा कंप्यूटर का यूनिट होता है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से लर्न कर लेना होगा। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन है। आप लोग को अगर आप लोगों को चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, हर एक चैप्टर मैंने पहले भी ये सब कंप्लीट किया हुआ है और आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी आप लोगों को अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि थर्ड टर्म एग्जामिनेशन में यही सब चैप्टर दोबारा से दिया गया है। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।